हेलो गाइस। कैसे हो भाई? ठीक हो कि नहीं? ठीक है। चलो, हमारा अभी कितना कितना टॉपिक खत्म हो गया है देखो। एक पहला हो गया लीनियर इक्वेशंस, दूसरा आया अपना एफपीपी फाइनेंशियल प्लानिंग, और तीसरा तुम्हारा सिमिलरिटीज भी हो चुका है, बट मैं उसको अपलोड कर दूंगा अभी। ऑब्वियसली ये अपलोड होने के बाद ही पाइथागोरस स्टार्ट करूंगा, ठीक है। और अभी होगा हमारा पाइथागोरस थ्योरम। तो 4 टॉपिक्स हो गए हैं। आई होप आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, मैं कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से बताऊं। ठीक। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नया अपना पाइथागोरस थ्योरम। आ जाइए सब लोग। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है। कोई दो ही एक्सरसाइज है और सम्स भी बहुत इजी इजी है, इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ज्योमेट्री में ना सिर्फ एक ही चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट मेरे लिए, मतलब आप लोगों के लिए भी थोड़ा ही होगा। इतना हार्ड नहीं है ज्योमेट्री। सिर्फ सर्कल, बाकी सब इजी है, बाकी सब मजेदार मजेदार टॉपिक्स है, ठीक है। चलिए, देखते हैं। पहले पाइथागोरस हो जाए, फिर ट्राई करेंगे सर्कल पे जाने का। ओके। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है वो बताता हूं। देखो, पहले तो डेफिनेशन पढ़ो, पेज नंबर 30। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ एन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। मतलब देखो, पाइथागोरस थ्योरम में ना कभी भी तुमको राइट एंगल ट्राइंगल पे ही काम करना है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में तुम्हारा ट्राइंगल कभी भी राइट एंगल ही होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना। 90 डिग्री यहाँ पे कहीं भी बनना चाहिए। भले ट्राइंगल तुम्हारा आड़ा टेढ़ा कैसा भी हो, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमेशा 90 डिग्री आना चाहिए, तभी पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, ठीक है। अभी आ गया आपका ए बी सी। क्या बोलता है वीडियो मालूम है? ये साइड हाइपोटेनियस, 90 डिग्री के सामने वाला साइड हमेशा हाइपोटेनियस होता है, ठीक है, ध्यान रखना। ये साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये साइड का स्क्वायर प्लस ये सर एक साइड का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? 90 डिग्री के अपोजिट वाला हमेशा ध्यान रखना हाइपोटेनियस, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइपोटेनियस। ये हमेशा ध्यान रखना, 90 डिग्री के सामने वाला होता है हमेशा हाइपोटेनियस। यहाँ पे 90 डिग्री सामने, ये लाइन होगी मेरी हाइपोटेनियस, ठीक है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू जो रिमेनिंग साइड्स दो बचेंगे उसका स्क्वायर होता है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। बस यही होता है मेरा पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अब आ जाओ दूसरे एक्सप्लेनेशन की तरफ। पाइथागोरस ट्रिपलेट, ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट ये क्या होता है वो समझ लेते हैं। देखो, कुछ नहीं है। सपोज करो तुमको 3 नंबर है, 11 60 61, ठीक है। जो टेक्स्ट बुक में दिया है मैं फिलहाल उसी के हिसाब से बता देता हूँ, 11 60 61। सपोज करो तुमको 3 नंबर है, 3 नंबर ये नहीं, मतलब सपोज करो तुमको 3 साइड है, ये वही है, साइड्स है, हाँ ठीक है। सपोज करो तुमको 3 साइड्स दिया हुआ है, तुमको पूछा है भाई पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है, उसका मतलब बता रहा हूँ मैं तुमको। देखो, इसमें जो सबसे बड़ा साइड रहेगा ना, जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा, नंबर कौन सा है? 61 है। ये डोरा डोरा का गेम नहीं चल रहा है भाई। क्या आपको सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है? ऐसा नहीं गेम चल रहा है, बताओ जल्दी जल्दी कौन सा है? 61 है। तो 61 का स्क्वायर निकाल दो, ठीक है। 61 का स्क्वायर कितना होगा? सीआर टेक्स्ट में से छापूंगा मैं, 3721। ओके, बाकी रिमेनिंग साइड्स का भी स्क्वायर निकालो। ये कितना होगा? 6 6 36, 3600 होगा, बराबर है। ये कितना होगा? 11, 11 का स्क्वायर इज 121, राइट, परफेक्ट। अब इन दोनों के सम को ना ऐड कर दो, इन दोनों के स्क्वायर्स को ऐड कर दो, प्लस 121, 1273। ये देखो, इन दोनों के सम को ऐड किया तो तुमको इसका बराबर मिल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यही होता है तुम्हारा पाइथागोरस ट्रिपलेट। सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग दो नंबर के स्क्वायर का सम। इजी लाइफ, ठीक है। चलो, ये हो गया अभी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट अपना प्रॉपर्टीज की तरफ। एक प्रॉपर्टी है तुम्हारा 30 60 90। ओके, पहले ये प्रॉपर्टी बता देता हूं। देखो, ट्रायंगल में, अगर ट्रायंगल में तुमको ये दिया हुआ है 30 डिग्री, ये दिया है तुमको 90 डिग्री, और ये दिया है तुमको 60 डिग्री। अच्छा, एक बेसिक बात बता देता हूँ, सम ऑफ एंगल इन ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री, ठीक है। चाहे कोई भी ट्रायंगल हो, चाहे यहाँ पे 90 हो नहीं हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता, कैसा भी ट्रायंगल हो, लेकिन उसके सारे ही एंगल का सम कितना होना चाहिए? हमेशा 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री से ज्यादा है या 180 डिग्री से कम है तो वो तुम्हारा ट्रायंगल नहीं है,
ठीक है, हमेशा ध्यान में रखना ये चीज, बहुत बेसिक बात बताया हूँ। देखो 30 प्लस 90 कितना होगा तुम्हारा 120, 120 प्लस 60 कितना होगा तुम्हारा 180, ठीक है। ओके, अब क्या बोलता है मालूम, सपोज करो ये मेरा नाम दे देता हूँ ए बी सी, ठीक है, ए बी सी नाम देता हूँ। देखो उसने लिखा हुआ है इफ एन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर 30-60, मतलब दो एंगल है जिसपे तुम्हारा दो एंगल है जिसका एक एंगल होगा 30, दूसरा एंगल होगा 60। ओके, देन द साइड अपोजिट 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। मतलब क्या होगा देखो, अब मैंने तुमको क्या बोला था, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। यहाँ पे मैंने तुमको बेसिक्स में बता दिया, ठीक है। ओके, इसने क्या बोला, जो एंगल 30 के एंगल के सामने वाला साइड है अपोजिट, 30 डिग्री एंगल के अपोजिट वाला, ये मेरा अपोजिट होगा उसके, देखो ना अपोजिट है एक दूसरे के सामने सामने, उस वो साइड इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। ये मेरा एक 30, 60, 90 का एक 30 के सामने वाला ये। अब दूसरा 60 के अपोजिट, 60 के अपोजिट का साइड ए बी इज इक्वल्स टू √3/2 हाइपोटेनियस ए सी। बस ये इतनी सी कहानी है, समझ में आ गया, नहीं समझ में आया है कुछ नहीं। ये हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में देखा हुआ था, याद होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तो भी ठीक है। बेसिकली ये जो है ना ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर के इसके ऊपर से समझे, मतलब लगाया है, समझा नहीं, लगाया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, हमारा है 45, 90। अभी देखो 45 प्लस 45 90, 90 प्लस 90 इज 180, तो कितना हो गया 180, ठीक। अब ये भी एक सेम शेप का ट्रायंगल बना देता हूँ। अभी देखो मैंने भी सेम शेप का बनाया, एक्चुअली तुम्हारा ना ये साइड थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, ये साइड थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, वो देख के बना लो। ये होगा तुम्हारा 45 डिग्री, ये हो जाएगा तुम्हारा 45 डिग्री, ये होगा तुम्हारा 90, ये होगा ए, ये होगा बी, ये होगा सी। ये सब देखो, ये सब जो वैल्यूज है ना ट्रिग्नोमेट्री लगा के आया है, हम ट्रिग्नोमेट्री में ये भी समझेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ध्यान में रखो कि 30 डिग्री के अपोजिट साइड का 30 डिग्री का अपोजिट साइड इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, मतलब बी सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। 60 का अपोजिट साइड इज इक्वल्स टू √3/2 हाइपोटेन्यूज, बस वही है, बस इतना सा ध्यान में रखो फिलहाल, ठीक है। 45, 45, 45, 90 क्या बोलता है, 3 बार मैंने 45, 45 बोल दिया, नहीं 45, 45, 90 क्या बोलता है वो समझते हैं। देखिए, if an acute angle of a right angle triangle are 45, 45, then each of the perpendicular sides is 1/2 than the hypotenuse। मतलब क्या बोलता है, इसका जो अपोजिट साइड होगा ना BC, वो कितना बराबर होगा 1/√2 बराबर हाइपोटेन्यूज क्या होगा मेरा यहाँ पे AC, 90 के अपोजिट AC। बस सेम ये इसका हो गया। अब इसकी बारी AB, हाइपोटेन्यूज क्या होगा मेरा 1/√2 और इधर क्या हो जाएगा AC, खत्म बात, ठीक है। दोनों ही साइड इसके किसके बराबर होगा 1/√2 के बराबर, बस इसमें हाइपोटेनियस कभी नहीं आता है, इतना ध्यान में रखना। मतलब AC के टर्म्स में हम कुछ नहीं कर सकते, जो भी टर्म्स में करेंगे हम हाइपोटेनियस को छोड़ के बाकी दो साइड्स को लेके करेंगे, हमेशा ये चीज जिंदगी में ध्यान रखना, ठीक है। अब हम लोग अपन नेक्स्ट चलते अपने थ्योरम की तरफ, मस्त थ्योरम में मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए नोट इट डाउन इफ यू वांट टू डू। अच्छा गाइस, चलिए अब आते हैं हम लोग अपने थ्योरम 1 की तरफ। टोटल 4 थ्योरम है इसमें, फर्स्ट 4 जो भी है 2.1 के आगे 4 थ्योरम है। इजी ये सारे थ्योरम, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, एकदम चिंदी चिंदी है, तुमको मजा आ जाएगा, ठीक है। चलो पहला उसने क्या बोला है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ एन एल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेनियस, ठीक है। एल्टीट्यूड इज ड्रॉन मतलब हाइपोटेनियस ये है, क्या लगेगा ट्रायंगल बनाना, नहीं समोसे जैसा, एकदम मजा आ रहा होगा नहीं देख के। ट्रायंगल बनाने नहीं आता है भाई, कैसे चलेगा जिंदगी में, मैथ पढ़ाने आ गया हूँ मैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, सह लो थोड़ा। हाँ, हाइपोटेनियस पे अगर तुम एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, देन द टू ट्रायंगल फॉर्म। अभी देखो ये देखो, पहले ये एक अखा ट्रायंगल था, ठीक है। एक लाइन से ना तुमने हाइपोटेनियस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये उसने बोला हुआ है। अब दो ट्रायंगल मिल गया, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, ये जो छोटा ट्रायंगल है ये बड़े ट्रायंगल के सिमिलर होना चाहिए, सिमिलर प्रूफ करना है, जो सिमिलैरिटी हम लोग करके आए हुए हैं, ठीक है।
और ये जो छोटा ट्रायंगल है वो ये बड़े ट्रायंगल से सिमिलर होना चाहिए। और एक बात उसने बोला हुआ है कि भाई ये दोनों ट्रायंगल भी खुद एक दूसरे के साथ सिमिलर होना चाहिए। बस इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है, इतना ही तो करना है। तो कर लेंगे। पहले लिखते हैं गिवन। गिवन क्या होगा, इन ट्रायंगल एबीसी, ये देखो इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ABC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है, कॉमा BD इज परपेंडिकुलर टू AC। बस खत्म, इतना लिख दिया, हो गया। और कुछ लिखना है क्या? नहीं। अब आते हैं हम लोग सीधा टू प्रूफ पे। हमको भैया प्रूफ क्या करना है जिंदगी में? जिंदगी में हमको ये प्रूफ करना है ट्रायंगल ABD, ये देखो ये ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ठीक है भाई। दूसरा प्रूफ करना है हमको ट्रायंगल BDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, बड़े ट्रायंगल से सिमिलर है। दूसरा अपने को तीसरा प्रूफ करना है ABD। अब ससुर ये अंदर के दो ट्रायंगल ही एक दूसरे के साथ सिमिलर है, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है भैया, कर देंगे। अबे डरते हैं क्या? अब आ जाओ, सॉल्यूशन लिख दो या प्रूफ लिख दो, जो लिखना है वो लिखो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे बाप का मर्जी। ठीक, क्या करेंगे अपन करते हैं पहले ना, अपन ये वाला प्रूफ करते हैं। चलो ठीक है, आ जाओ। फॉर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, ठीक है, दो ट्रायंगल ले लीजिए। अब इसमें क्या होगा देखो, आ जाओ, बहुत मजे से सिमिलैरिटी से प्रूफ करते हैं। इसमें ना सिमिलैरिटी का यूज करेंगे, सिमिलर प्रूफ कर देंगे, खत्म बात, इतना मगजमारी करना ही नहीं है। ठीक है, ये देखो ABC ADB, तो ये दोनों में ए कॉमन है, यानी एक कॉमन एंगल मिल गया, छावा। दूसरा क्या है, ABC, ये तुम्हारा 90 डिग्री है। ADB, ये तुम्हारा कितना है, 90 डिग्री है। मतलब दोनों की वैल्यू सेम है, यानी दोनों एंगल भी सेम है। तो दो एंगल दो मिल गया, एक कॉमन एंगल मिल गया, एक 90 डिग्री वाला वैल्यू मिल गया। तो मतलब दो एंगल प्रूफ हो गया, यानी ए टेस्ट से हम लोग उसको सिमिलर कर सकते हैं, अपना काम हो गया इजी। देखो, फॉर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, एंगल ABC इज कॉन्करेंट टू एंगल ADB 90 डिग्री ईच। ठीक है, उसके बाद एंगल BAC, बी बड़े वाले ट्रायंगल के लिए बोल रहा हूं, BAC इज कॉन्करेंट टू एंगल BAD। कौन सा एंगल? कॉमन एंगल। हो गया, बस दो एंगल मिल गए। मतलब कौन सा टेस्ट? ए टेस्ट। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABD बाय विच टेस्ट? AA टेस्ट। वाह, ये तो हो गया। बस दूसरा वाला भी मिल जाएगा। चलो, फॉर ट्रायंगल, पहले किससे लिया था? ABC एंड ट्रायंगल BDC। ठीक है, अब इसमें क्या क्या करोगे? देखो, इसमें क्या क्या करेंगे, देखो 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 देखो, ABC, ये C हो गया, BDC, C हो गया, कॉमन एंगल एक मिल गया। ABC, B 90 डिग्री, BDC, अब ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा ना भाई मेरे, बराबर है कि नहीं? देख, स्ट्रेट लाइन पे अगर एक 90 डिग्री होता है तो दूसरा भी तेरा 90 डिग्री ही होता है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? और हमेशा ध्यान में रखना, जैसे मैंने तेरे को बताया था, इन अंदर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, वैसे ही इन दोनों एंगल का सम भी कितना होता है मेरा? 180 डिग्री। हमेशा ध्यान में रखना, बेसिक बात बता दी है तुमको। ठीक है, क्लियर है? ओके। और अब तुम सीधा आ जाओ, ABC is concurrent to angle BDC 90 डिग्री ईच। ओके, दूसरा
एंगल ए, बाप रे क्या एंगल बना रहा हूँ, नहीं, ए सी बी इज कॉन्करेंट टू एंगल बी सी डी, क्या होएगा तुम्हारा कॉमन एंगल। ठीक है भाई, मत जानो लाइफ, दो एंगल मिल गए, कौन सा टेस्ट, ए टेस्ट। ट्रायंगल ABC is similar to triangle BDC by which test, AA टेस्ट। खल्लास। अभी देखो, इसको दे दो इक्वेशन 1, इसको दे दो इक्वेशन 2, क्या होगा देखो, अभी यहां पे ध्यान दो, ABC is similar to ABD, ABC is similar to BDC, यानी यहां भी ABC है, यहां भी ABC है, तो ये और ये सिमिलर हो गया एक दूसरे से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDC, हेंस प्रूफ। तीनों हो गए प्रूफ, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे की थ्योरम पे चलते हैं। और भाई चलो अपना थ्योरम नंबर 2 की तरफ आते हैं। चलो पहले तो मैं रीड करके बताता हूँ ठीक है। In a right angle triangle, the perpendicular segment to the hypotenuse from the opposite vertex is the geometrical mean of the segment into which hypotenuse is divided. भाई मेरे को ये थ्योरम का लाइन रीड करके घंटा को समझ में नहीं आया, ठीक है, क्या मालूम क्या बोल रहे हैं। तुमको समझ में आया तो तुमको हेड्स ऑफ है भाई, तुम्हारे लिए दिल से सलामी, लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आया, ठीक है। अब क्या है कैसा है इसको मैं तुमको बताता हूँ। कुछ नहीं है इतना हार्ड एंड फास्ट, क्या कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है वे, इजी एकदम थ्योरम। क्या करने का मालूम, QS² इज इक्वल्स टू PS इंटू SR, बस ये प्रूफ करने का। कैसे करते हैं आ जाओ देखते हैं। पहले तो लिख लो गिवन, गिवन लिखो, इन ट्रायंगल PQR, PQR एंगल PQR इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, फिर लिख दो QS इज परपेंडिकुलर टू PR, ठीक है, इतना लिख दिया। अब आ जाओ लिख दो टू प्रूफ, क्या प्रूफ करने का मालूम, QS² इज इक्वल्स टू PS इंटू SR, इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू PS इंटू SR, बस ये अपने को प्रूफ करना। अब आ जाओ प्रूफ पे, क्या करेंगे क्या करेंगे, पहले तो लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR, बस, फिर लिख दो ट्रायंगल PSQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल QSR बाय विच टेस्ट, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। सर ये क्या आ गया, अरे कुछ नहीं भाई, इसके पहले वाला जो हमने प्रूफ किया ना उसका नाम था सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। याद है क्या, तुमको दो ट्रायंगल बोले थे, एक ये छोटे वाले को बड़े से प्रूफ करना था, फिर ये छोटे वाले को बड़े से प्रूफ करने का था, फिर इन दोनों को भी प्रूफ करना था। तो वो जो इन दोनों को प्रूफ कर लिया ना हमने, बस वही रीजन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देख रहे हो, ये दोनों ट्रायंगल तो यही दोनों है ना, छोटे छोटे, ठीक। अब आप लोग बोलोगे सर आपने ये दोनों छोटे छोटे कैसे सिलेक्ट किया, सर आपको क्या भूत कान में बोल के गया, नहीं भाई भूत नहीं बोला। देखो भाई इधर QS² है, देखो 2 बार QS आ रहा है, तो इसलिए मेरे को पहले ये एक ट्रायंगल लेना पड़ेगा और फिर ये एक ट्रायंगल लेना पड़ेगा। फिर है मेरा PS, यानी ये छोटे वाले का ट्रायंगल है PS, और फिर मेरा SR है, यानी ये वाले ट्रायंगल का SR है। बड़ा अखा ट्रायंगल भाई, ये छोटा ट्रायंगल भी नहीं ले सकता क्योंकि उसमें फिर ये क्वांटिटी मिलेगी नहीं, मुझे PS मिलेगा ही, इसलिए मैंने अंदर के दो छोटे छोटे लिए, लॉजिकल बात, कॉमन सेंस एकदम, ठीक है। आज के बस ये हो गया। अब मजेदार चीज जो तुमको घंटा कोई नहीं बताने वाला, मैं बता रहा तुम लोग को, ध्यान से सुनो। एक ये ट्रायंगल है, मैं अलग से ड्रॉ कर देता हूँ, सीधा सीधा ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आड़ा टेढ़ा नहीं, क्योंकि ट्रायंगल जब आड़ा टेढ़ा होता है ना तो अपने को समझ में नहीं आता है, लेकिन अपने को समझने का है ना चीजों को, तो उसको सीधा ड्रॉ कर लो, ठीक है। अभी देखो क्या नाम है इसका Q, ये क्या नाम है इसका S, क्या नाम है इसका P, ठीक है भाई, ये मेरा QSP,
ये है तुम्हारा परपेंडिकुलर वाली लाइन, यहाँ भी परपेंडिकुलर होगा, अभी प्रीवियस इसमें बताया मैंने, तो ये हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलर। ओके, इजी लाइफ, वो नहीं था। ओके, ये अभी ये वाला ट्रायंगल समझ लो। अब यहाँ पे ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है, ये नहीं है, ये कट हुआ है, ये नहीं है, ये है तुम्हारा परपेंडिकुलर। तो ये ड्रॉ कर दो ट्रायंगल भैया, बना दिया बना दिया बना दिया। ये हो जाएगा तुम्हारा आर, ये हो जाएगा तुम्हारा एस, ये हो जाएगा तुम्हारा क्यू, और ये हो जाएगा तुम्हारा परपेंडिकुलर। बस खत्म बात। अच्छा, याद है क्या तुमको फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने वो जो रेशियोज निकालते थे, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ अ क्यूआर, जब सिमिलर हो जाता था तो रेशियो निकालते थे, हाइट इनटू बेस, हाइट इनटू बेस। यहाँ पे भी वही करना है। देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू एस पी इज इक्वल्स टू, क्या है इसका हाइट, क्यू एस इंटू एस पी, बराबर। फिर दूसरा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आर एस क्यू इज इक्वल्स टू, क्या है इसका हाइट, आर एस इंटू क्यू एस, बराबर। मिल गया नहीं मिल गया? ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो मैंने तुमको ये इसलिए बताया, ये इतना जरूरी नहीं था, इसलिए बताया हूं कि इसका हाइट अलग है, इसका हाइट अलग है। ठीक है। अब जब हम लोग रेशियो लिखेंगे, रेशियो लिखते टाइम तुम लोग क्या करते हैं मालूम, सीधा लिखते क्यू एस अपॉन एस पी। ये ट्रायंगल हो गया, छोटे वाले ट्रायंगल काम खत्म। फिर मतलब रेशियो है नहीं, जो फर्स्ट चैप्टर में याद है कि हम लोग ने बीपीटी में रेशियो निकाला था, वो रेशियो के बाद हम लोग ने इसमें डायरेक्ट कट कट करते थे, एस 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 टेस्ट, एस एस टेस्ट, दुनिया भर का वो था, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है। फिर तुम लोग क्या करते, ये ट्रायंगल के ले लेते थे, ये तुम्हारा हो जाता था, फिर अगेन क्यू एस, तुम इमेजिन करते ये तुम्हारा हाइट है, और फिर तुम्हारा बेस आ जाता था एस आर। यहाँ से ये क्यू एस कट हो जाता था, ये दोनों सेम हो जाता था, तुम्हारा प्रूफ होता ही नहीं, क्योंकि ये तुमने गलत इमेजिन किया है। ठीक है, तुमने इसको हाइट इमेजिन कर लिया है, जबकि हाइट ये नहीं है, इसका हाइट इसका है तुम्हारा आर एस, इसलिए मैंने तुमको अलग से बना के बताया, इसलिए मैंने तुमको ये भी लिख के दिखाया। समझ में आया? तो अब नए हिसाब से बताओ, ये छोटे वाले ट्रायंगल के लिए हाइट होगा तुम्हारा क्यू एस, और तुम्हारा बेस हो जाएगा एस पी, विच इज इक्वल्स टू, अब ये वाले ट्रायंगल के लिए हाइट होगा तुम्हारा एस आर, बेस हो जाएगा तुम्हारा क्यू एस, इसलिए मैंने तुमको वो अलग से बता दिया। ठीक है। तुम लोग इवन यहाँ से भी ले सकते हो डायरेक्ट, देखो क्यू एस अपॉन एस पी, फिर दूसरे वाले ट्रायंगल के लिए आर एस अपॉन क्यू एस। ठीक है। अब ये क्यू एस हो जाएगा क्यू एस स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई, इक्वल के साइड इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, एस आर इंटू एस पी। देख लो, हेंस प्रूफ। ठीक है, नोट इट डाउन गाइस। अच्छा गाइस, चलिए अब हम लोग अपना प्रूफ करेंगे नेक्स्ट, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, जो चैप्टर का नाम है वो थ्योरम को ही प्रूफ करेंगे। बहुत मजेदार है यार थ्योरम, एकदम इजी थ्योरम है, और उसके बाद वाला भी कन्वर्स वाला ही है, कन्वर्स भी इजी एकदम, कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए पहले तो मैं रीड कर देता हूँ थ्योरम को। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। अपने को बता रहा है ये, अपन ऑलरेडी तुमको बता चुका है। क्या बताया है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बाकी दो रिमेनिंग साइड का स्क्वायर। यही होता है क्या तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम। बस चलो प्रूफ करते हैं इसको। फिर आ जाओ, लिखो गिवन क्या दिया है तुमको, ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इन लिख देना रे बाप, इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अभी क्या करने का तुमको, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, चलो ठीक है। इसके लिए अपन को लगेगा कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या लगेगा, यहां से एक डॉटेड लाइन लेकर जाओ, D बनाओ, और ये एक परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, बस ड्रॉ BD such that BD is perpendicular to AC। बस खल्लास,
अब आ जाओ, अपन आते हैं प्रूफ की तरफ। जादू देखो, जादू एकदम मजा आ जाएगा थ्योरम को प्रूफ करने में। ठीक है, चलो क्या करेगा भाई, क्या करेगा भाई, क्या करेगा। पहले तो अपने को क्या पता है, अपन ने अभी फर्स्ट वाले थ्योरम में देखा है कि ये छोटा ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के सिमिलर है, ये ट्रायंगल ये भी बड़े ट्रायंगल के सिमिलर है, और ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ सिमिलर है। तो वही करेगा अपन ट्रायंगल। पहले लिख दो ना इन ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, पहले लिख दो इन ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, किसके सिमिलर है, ए बी डी के सिमिलर है। और वही किसके सिमिलर है, छोटे वाले ट्रायंगल के साथ भी सिमिलर है, बी डी सी। देखो मैंने ना तीनों को एक साथ ही लिख दिया, लिख सकता हूं ना, ये इसके सिमिलर है, ये इसके भी सिमिलर है, और ये एक दूसरे के भी सिमिलर है, इसलिए मैंने तीनों एक साथ लिख दिया। ठीक है, चलो ठीक है, समझदार हो काफी ज्यादा। ओके, अब क्या क्या लोगे, अब मैं कहता हूं ना ये दो ट्रायंगल को लेते हैं। ठीक है, फॉर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, फिर से लिख दो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABD। यहाँ पे रीजन लिख देना, क्या था रीजन, राइट एंगल, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ये पूरा लिख देना रे भाई, इधर भी लिख देना सिमिलैरिटी वगैरह वगैरह, पूरा लिख देना भाई, छोड़ना हुआ तो चमाट मारूंगा घर पे आके। ठीक है, अभी क्या करेगा, देखो अभी मैं ना तुम लोगों को ना एक छोटे छोटे ट्रायंगल्स, इसका ट्रायंगल्स में ड्रॉ करके बता देता हूँ, तो तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि अपने को इसका रेशियो लिखना है। ठीक है, ओके, ये हो जाएगा तुम्हारा ADB, इसको ऐसा ड्रॉ कर लेता हूँ सीधा सीधा, AD, और ये हो जाएगा तुम्हारा B, क्योंकि D पे परपेंडिकुलर है ना, इसलिए मैंने उसको बीच में लिया है। समझ में आया, ये परपेंडिकुलर नहीं, ये लाइन कट हुई है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, दूसरा है तुम्हारा ABC, ABC, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर। छोटा वाला ट्रायंगल भी ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि बाद में वो अपने को भी लगेगा। ठीक है, क्या नाम है इसका, B, ऊपर आएगा B, D परपेंडिकुलर इसलिए ये बीच में, और फिर आ जाएगा C। चलो ठीक है, तीनों ट्रायंगल मैंने अलग से बना दिए, वो आड़ा टेढ़ा शेप था इसलिए मैंने हटा दिया। ओके भाई, अब क्या आएगा अपना, रेशियोस लेते हैं, सीधे सीधे रेशियो ले लेते हैं, AD अपॉन AB, पहला रेशियो AD अपॉन AB। ठीक है, दूसरा क्या आएगा, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। तीसरा क्या आएगा तुम्हारा, DB अपॉन BC, DB अपॉन BC। ओके भाई, अभी देखो इसको, देखो मुझे क्या चाहिए प्रूफ में, क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। ठीक है, मुझे स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे AB है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर आ सकता है, तो मैं ना ये सिर्फ दो ही टर्म लेता हूँ, तीसरे वाले को मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि मेरा इससे किधर भी स्क्वायर नहीं आ रहा है। देखो किधर है क्या कुछ स्क्वायर जैसा, BC है क्या ऊपर नीचे, नहीं है, DB है क्या किधर, नहीं है, तो मेरे को इससे स्क्वायर तो नहीं मिलेगा, हाँ लेकिन मुझे इससे स्क्वायर मिल जाएगा, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, फिलहाल इन दोनों पे काम करता हूँ। ठीक है, क्या आएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा AB इंटू AB स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू AD इंटू DC, सॉरी AC। हाँ, फॉर्म इक्वेशन 1। समझ में आया, नहीं समझ में आया, कंफ्यूज मत हो ना, मैं पहले ही बता रहा हूँ भाई, माइक चालू है, हाँ चालू है। ओके, अभी दूसरा, फॉर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है दूसरा, कौन सा लोगे, कौन सा लोगे, अभी ये दोनों लिया ना, अभी ये दोनों ले लो, फॉर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल क्या है, BDC। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDC। यहाँ पे लिख देना सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, पूरा थ्योरम का लिख देना। ठीक है, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल थ्योरम, ओके लिख देना भाई, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल थ्योरम, छोड़ के आ जाओगे नहीं तो टीचर काट लेगा तुम्हारा मार्क्स। ओके, अभी कौन सा है, ABC और कौन सा तुम्हारा BDC, फिर लिख दो रेशियो, सीधा बनाओ,
ए बी अपॉन बी डी विच इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन डी सी विच इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी सी। ठीक है भाई, देखो यहां पे ये मिल गया, देख रहे हो बी सी बी सी, कुछ है और नहीं, सीधा ले लो, बी सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए सी इंटू डी सी, खल्लास, बराबर है ना। ठीक है, इजी लाइफ। बस एड इक्वेशन 1 एंड 2, एड इक्वेशन 1 एंड 2, क्या होगा, ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए डी इंटू ए सी प्लस ए सी इंटू डी सी। ये देखो ए सी है, इसको कॉमन निकाल दीजिए, अंदर क्या बचेगा, ए डी प्लस डी सी, बराबर है ना, ए डी बच गया, ए सी कॉमन था, इधर भी ए सी कॉमन आ गया, तो क्या बचा, डी सी, खत्म बात। ए डी प्लस डी सी कितना होता है, देखो ए डी प्लस डी सी कितना होगा, ए सी, ए सी इंटू ए सी, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा ए सी स्क्वेयर, क्या था ये, ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, क्या हमारा प्रूफ आ गया, देखो ए सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, हेंस प्रूफ। इजी लाइफ, कर लीजिए गाइस, मस्त है। अच्छा तो भाई अब अपना आता है नेक्स्ट, कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, मतलब ये थ्योरम देख के ना तुम्हारा दिमाग सटक जाएगा, बोले यार कुछ भी कैसे कर सकते हो सर, मैं क्या करूँ, टेक्स्ट बुक में वैसा किया है, एक्चुअली पाइथागोरस वाले ने ऐसा प्रूव कर दिया है। वो खुश था, उसको मालूम है अगर उसको वो ए सी ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी आ गया ना, स्क्वायर स्क्वायर, वो खुश था। उससे किसी ने बकचोदी किया होगा, ये तू मेरे को बता कि ये कन्वर्स कैसे करेगा, तो उसने देखो कैसे किया, एकदम मस्त है, मजा आ जाएगा इसको देख, कॉमेडी है, कॉमेडी थ्योरम। ठीक है, तो अपने को ना पहले गिवन दिया हुआ है, मैं बताता हूँ प्रूफ क्या करना है। पहले गिवन दिया हुआ है इन ट्रायंगल ए बी सी कन्वर्स है, मतलब तुमको रिजल्ट पहले दिया होगा, यानी क्या, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये तुमको दिया है। तुमको प्रूफ क्या करने का है, एंगल एबीसी 90 डिग्री है कि नहीं। अब तक तुम लोग गिवन में लिखते आ रहे थे इन ट्रायंगल एबीसी, एंगल एबीसी 90 डिग्री ऐसा लिखते आ रहे, अब यही तुमको प्रूफ करने का। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या करोगे मालूम, देखो कुछ नहीं करना है, तुमको ना एक ट्रायंगल बना लेना है, पूरा अक्का ट्रायंगल बनाना है जिंदगी में, समझ रहे हो, ये ट्रायंगल से कुछ मतलब नहीं है, तो ऐसा कैसे रहेगा, तुमको अक्का ट्रायंगल बनाना है, इसको नाम दे देना है पी क्यू आर। ठीक है, ड्रॉ ट्रायंगल PQR सच दैट, क्या भाई, AB इज इक्वल्स टू PQ, ठीक है, और दूसरा BC इज इक्वल्स टू QR, ये दोनों साइड तुम्हारे सेम होने चाहिए। ओके भाई, अब आते हैं हम लोग प्रूफ की तरफ, प्रूफ करेंगे। ओके, कैसे करेंगे, आ जाओ कर लेंगे यार, क्या हो गया, इन ट्रायंगल, हाँ, सच दैट PAB, और यहाँ पे बताना है एंगल PQR इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये भी बताना है। ठीक है, हाँ, इन ट्रायंगल PQR एंगल PQR इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, नहीं भाई, PR स्क्वायर होगा ना, के लिख रहे हो ताऊ, PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ओके भाई, ये तुम्हारा PQ किसके बराबर है, AB के बराबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर। ये तुम्हारा QR किसके बराबर है, QR किसके बराबर है, BC के बराबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर। ये हो जाएगा तुम्हारा PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। गिवन में क्या दिया हुआ है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या दिया है तुमको, AC स्क्वायर। ये क्या है तुम्हारा गिवन,
ठीक है, अभी देखो ये और ये बराबर है, तो ये और ये भी तो बराबर होगा। पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। अभी ये स्क्वायर स्क्वायर निकल जाएगा, स्क्वायर रूट लगा दोगे दोनों साइड, अप्लाई स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो स्क्वायर स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा पी आर इज इक्वल्स टू ए सी। अभी देखो ये तो तुमने ड्रॉ किया था, ये साइड इसके साइड के सेम है, ये इसके साइड के सेम है। अब ये भी मिल गया मुझे कि ये दोनों भी साइड सेम है, मतलब इसके तीनों साइड सेम है। ठीक है, मतलब क्या, ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल किसके बराबर है, ए बी सी, बाय विच टेस्ट, एस 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 टेस्ट, साइड टेस्ट, बराबर ना भाई। ये साइड इसके साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के, हमने अभी प्रूफ कर दिया, मतलब तीनों साइड सेम है, तो कौन सा टेस्ट, साइड टेस्ट। ओके भाई, अब क्या, एक बार ट्रायंगल टेस्ट हो गया, सिमिलर प्रूफ हो गया, मतलब उसका एंगल भी आ गया। देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। कहां से मिला, क्योंकि PQR जब 90 डिग्री है तो मेरा ABC भी क्या होगा, मेरा 90 डिग्री होगा। सीधा डायरेक्ट लिख सकता हूं। समझ में आया, नहीं समझ में आया? अच्छा सर, ऐसा नहीं है कि ये ACB ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, नहीं, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। समझ में आया? इसीलिए मैंने ये वाला एंगल इसके बराबर कर दिया डायरेक्ट। बस फिर इतना सा सम है, मस्त है। चलो आज के लिए हम लोग इतना ही स्टॉप करेंगे और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करो ना यार, जिंदगी में क्या कर रहे हो तुम लोग, कुछ कर रहे हो नहीं कर रहे हो, शेयर करो यार, यार थोड़ा व्यूज बढ़ाओ यार, गरीबी चल रही है इधर व्यूज के मामले में। चलो बढ़ाओ, काम है तुम्हारा ये, और लिख लो इसको, कल मिलता हूँ।